ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोहे सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपना सुनो मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगलं मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगलम्। बैठिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ जी, आप बातें फिर कर लेना। पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। ओ तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। ओ तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो। ओ दुनिया को रिझाते हो, अपने गुरु को रिझाया करो। पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। ओ तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, अपने गुरु को रिझाया करो। माला लई काठ की, धागे लई पिरो। माला लई काठ की, धागे लई पिरो। मन में घुंडी पाप की, राम भजे क्या हो। मन में घुंडी
आपकी। राम भजे क्या होए ओ अपने मन के मंदिर में, ओ अपने मन के मंदिर में। रोज माला घुमाया करो ओ अपने मन के मंदिर में। रोज माला घुमाया करो। पानी से नहाते हो सत्संग में नहाया करो। ओ तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो अपने गुरु को रिझाया करो। ओ दुनिया को रिझाते हो अपने प्रभु को रिझाया करो। बाहर झाड़ू फेरता करता साफ मैदान, बाहर झाड़ू फेरता करता साफ मैदान। अंदर तेरे गंदगी कभी न दिया ध्यान, अंदर तेरे गंदगी कभी न दिया ध्यान। ओ अपने मन के मंदिर में, ओ अपने मन के मंदिर में। रोज झाड़ू लगाया करो ओ अपने मन के मंदिर में। रोज झाड़ू लगाया करो। पानी से नहाते हो सत्संग में नहाया करो। दुनिया को रिझाते हो अपने गुरु को रिझाया करो। ओ दुनिया को रिझाते हो अपने प्रभु को रिझाया करो। दीवे माही तेल है जो जगमग में आग, दीवे माही तेल है जो जगमग में आग। तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। ओ अपने मन के मंदिर में, ओ अपने मन के मंदिर में। रोज दर्शन पाया करो ओ अपने मन के मंदिर में। रोज दर्शन पाया करो। पानी से नहाते हो सत्संग में नहाया
से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। ओ तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। ओ दुनिया को रिझाते हो, अपने गुरु को रिझाया करो। ओ दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो। नमो मंगलमुखेठं अहिंसा संयमोत्तवो देवागीतं नमं सन्ति जसधमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनीस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन तथा अन्य मुनिवृंद एवं साधु परिवार तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में इस प्रभु महावीर के दरबार में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो मैं प्रभु महावीर वाणी सुनाऊं, वीतराग वाणी आप श्रवण करें, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात हम मेरी भावना में प्रवेश करेंगे। प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा।
प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु नाम के साबुन से। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, प्रभु नाम के साबुन से जो नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर जो प्रभु को बिसराया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर जो प्रभु को बिसराया है, समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु नाम के साबुन से जो साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं, मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं, निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, प्रभु नाम के साबुन से जो दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी
कहानी है। राजा लंका अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी। नवकार प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। नवकार प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा। प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा। प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन में वह क्या पाएगा? प्रभु के दर्शन पाएगा। जब हमारे भाव अशुद्ध विचारों से, अशुभ भावों से मुक्त होता है, जब हमारे विचार बुरे विचारों से निर्लिप्त होता है, जब हमारा मन बुराइयों से खाली होता है, तब महापुरुष कहते हैं कि हमें तब जाकर के उस आत्मा का रसास्वादन होता है, तब जाकर के हमारा जो अस्तित्व है उसका बोध होता है। किसके अभाव में? बोलो, बुराई के अभाव में। कर्म के मुक्त होने पर हमारा अस्तित्व हमें क्या हो जाता है? हमें उपलब्ध हो जाता है। जब तक कर्म है, जब तक क्रिया है, तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं। लेकिन जैसे ही ये समाप्त हो जाते हैं, जैसे ही ये हमसे दूर चले जाते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व का बोध हो जाता है। जब आप संसार से मुक्त हो जाते हो, जब आपके अंदर संसार के कोई विचार ही नहीं होते हैं, तो आप कहाँ होते हो? खुद में ही स्थित होते हो। तो यही तो है आत्म उपलब्धता, कि बाह्य चीजें कुछ भी प्रभावित अब नहीं कर रही। जो भी है अंदर ही है, और अंदर अब क्या हो चुके हैं? स्थित हो चुके हैं। तो विगत कई दिनों में मेरे प्रवचन का विषय मेरी भावना है। और इस भावभीनी कविता में सुंदर सुंदर भावों को गूंथा गया है, पिरोया गया है। और ये जो मेरी भावना है, प्रत्येक भव्य प्राणियों के लिए कंठाहार बन चुकी है। जो भी भव्य प्राणी है, जो भी मोक्ष का पिपासु है,
जो भी परमात्मा पद को पाने के लिए इच्छुक है, उसके लिए जो मेरी भावना है वो परम अमृत है। क्या है? परम अमृत है। इनके भावों को यदि कोई समझता चला जाए, अगर इस भावों को समझते समझते गोते लगाता चला जाए, तो मुझे लगता है कि सचमुच वो जो संसार के कार्यों में रचा पचा है ना, उन कार्यों से उसको घृणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खुद से ही जो वो कार्य कर रहा है उसको पता चलेगा, यार ये तो मेरा काम है ही नहीं, तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? तो उसको उन चीज़ों से क्या हो जाएगी? विरक्ति हो जाएगी। उन चीज़ों से वो दूर हट जाएगा। तो ये मेरी भावना भव्य प्राणियों के लिए क्या है? अमृत है। जन्म मरण से मुक्त करने वाली भावना है। इन 11 चतुष्पदों में, इन 11 पदों के अंदर क्या भावना को पिरोया है। ऐसी भावना, ऐसा ज्ञान बड़े ही विरले लोगों को होता है। कितने जिए होंगे वो इस भाव में, जो ये भावना उनके भीतर से निकली है। और ये सिर्फ उन्होंने अपने लिए क्या की थी? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भाई थी। और जब उन्होंने अपने लिए भाई, अपने लिए उन्होंने किया, तो वो सबके लिए, बोलो, सबके लिए मायने हो गया, सबके लिए बराबर हो गया, सबके लिए ही वो भावना, सबके लिए वो भावना बन गई। जैसे परमात्मा अपने लिए ही निकलते हैं सबसे पहले, तो जब तक वो अपना कल्याण नहीं करेंगे तो वो हमारा कल्याण कैसे करेंगे? तो परमात्मा सबसे पहले अपने लिए निकलते हैं। जब वो अपने लिए निकल चुके होते हैं, जब वो अपने लिए सारा कुछ कर चुके होते हैं, तब लोक मंगल की भावना परमात्मा के भीतर से, वो करुणा जो इतनी भरी हुई है, इतना उन्होंने विस्तृत कर दिया है कि लोक मंगल की भावना उनके अंदर से स्वतः ही निकलने लगती है। वो फिर हर प्राणी के लिए भावना क्या करते हैं? हर प्राणी के लिए भावना भाते हैं कि सभी प्राणी क्या रहे? सुखी रहे। फिर वहाँ पे हमारी तरह कोई नाटक करने की जरूरत नहीं होती है, हमारी तरह ढोंग रचने की जरूरत नहीं होती है। अरे जितने भी लोग भावना भाते हैं ना, वो भावना नहीं भा रहे होते हैं। जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, वो प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, अपने स्वार्थ को क्या कर रहे होते हैं? अपनी शिकायतें कर रहे होते हैं। जितने लोग मंदिर जाते हैं सब प्रार्थना करने जाते हैं? ना भैया ना, कोई प्रार्थना करने नहीं जाता। कोई मस्जिद जाता है, कोई नमाज पढ़ने जाता है, वहाँ पे भी शिकायतें लेके जाता है। कोई चर्च में जाता है तो वो भी कोई प्रे करने जाता है ना, वो भी प्रे करने नहीं जाता, वो भी प्रार्थना करने नहीं जाता, वो भी शिकायत करने जाता है। और रही बात हमारी, तो हम जो सुबह से लेकर के शाम तक की रूटीन होती है, आप खुद चेक कर लेना अपनी रूटीन। क्या आप लोक मंगल की भावना भाते हो? क्या कभी आपने ऐसी भावना भाई है? लेकिन हाँ, भावना भाव या ना भाव, प्रार्थना करो या ना करो, लेकिन शिकायतें जरूर करते हो या नहीं करते? नौकार मंत्र पढ़ते रहेंगे, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। हे भगवान, मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे को ये मिल जाए। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा हो गया है, थोड़ा सा क्या कर, मेरे ऊपर रहम कर, तेरा नाम जप रहा हूँ। लेकिन
जो आत्मस्थ व्यक्ति हुए हैं, जो वहाँ तक पहुँचे हैं, जो अपने आप में आ चुके हैं, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भैया तुम कुछ भी करो, तुम बाहर कभी भी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। माला कर लो, जाप कर लो, बस ये लोरियां हैं। जैसे लोरियां सुना दो तो नींद आ जाती है ना, ऐसे ही जब आप नाम जप करते हो, जब आप माला करते हो, जब आप किसी परमात्मा का नाम लेते हो, तो थोड़ी देर के लिए वो जो माइंड है ना, वो क्या हो जाता है? वो बदल जाता है, दुख से सुख की ओर आ जाता है थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही माला छोड़ते हो फिर वापस वही। तो परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, वो ये कहते हैं कि भैया अगर दुख से मुक्ति चाहिए तो कहाँ आना पड़ेगा? भीतर आना पड़ेगा। और जो भी पाया है वो भीतर आकर के ही पाया है। बाहर कुछ भी नहीं पाया। जो भी छिपा है हमारे भीतर ही छिपा है। तो हमारी प्रार्थनाएं ना होकर के शिकायतें होती हैं। और शिकायतें कब आती हैं? बोलो, बता दो, शिकायतें क्यों आती हैं? शिकायत तो आप करते रहते हो, तो आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके अनुभव की बात है। हाँ, क्योंकि हमारी जो शिकायतें हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपनी अच्छाई से क्या है, बहुत दूर है। हम अपनी आत्मा से कोसों दूर है, इसलिए शिकायतें आती हैं। क्योंकि हम जानते ही नहीं अपनी आत्मा को। जिस दिन आप अपनी आत्मा को जान जाओगे उस दिन सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। उस दिन सारे की सारी जितनी शंकाएं हैं तुम्हारी, वो सारी क्या हो जाएंगी? मुक्त हो जाएगी। और मैंने किसी का पढ़ा था सवाल, किसी दार्शनिक की बात पढ़ी थी मैंने, कि किसी ने उससे सवाल किया कि मेरे ऐसे ऐसे सवाल हैं और मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। तो उस दार्शनिक ने बड़ा सुंदर कहा है। उसने कहा कि तुमने उन सवालों के जवाब कहाँ कहाँ ढूंढे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने हर जगह ढूंढा है। क्या किया है? हर जगह ढूंढा। मैंने किसी धर्म के गुरुओं को नहीं छोड़ा, वहाँ भी जाकर के ये सवाल किए हैं, मैंने उनसे भी पूछे हैं। और यहाँ तक कि धर्म गुरु ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने सारे शास्त्र, सारी किताबें छान डाली हैं सिर्फ और सिर्फ इन सवालों को खोजने के लिए, लेकिन मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए। तो उस दार्शनिक ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि जो सवाल तेरे हैं वो तेरे ही हैं। क्या कहा? जो सवाल तेरे हैं वो तेरे ही हैं, मेरे नहीं है। और जवाब अगर कहीं से मिलेगा तो वो तेरे अंदर से ही मिलेगा, मेरे से नहीं मिलने वाला। तो दूसरों का अनुभव ले सकता है, लेकिन दूसरों से अपना सत्य प्राप्त नहीं कर सकता। तेरा सत्य है, मेरा सत्य है। मेरा अनुभव मैं सिर्फ तुझे इशारा कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। तो सवाल यदि अंदर से आए हैं तो जवाब भी भीतर ही मिलेंगे। तो इसलिए अगर शिकायतें हैं तो वो अंदर से ही आ रही है। अगर प्रार्थना अंदर से नहीं फूट रही है तो इसका मतलब शिकायतें हमारे भीतर है। प्रेम नहीं है हमारे भीतर, प्रेम नहीं है, इसलिए प्रार्थना भी नहीं फूटती है। करुणा नहीं है, इसलिए हमारे भीतर बोलो शुभ भाव नहीं आते हैं। तो अच्छा होने की शुरुआत कहाँ से होती है? पता है आपको?
आपके मन से होती है। कहाँ से होती है? आपके मन से, आपके भावों से। सर्वप्रथम, सबसे पहले व्यक्ति को अपने भावों को अच्छा बनाना होता है, और जब भाव अच्छे बन जाते हैं तो वाणी भी अपने आप ही होती है, नहीं होती अच्छी। जब व्यक्ति प्रेम से भरा होता है तो जुबान भी मीठी वाणी बोलती है, और जब व्यक्ति अंदर से कड़वा हो, अंदर भाव ही बुरे हो रखे हों, तो जुबान कड़वी भाषा बोल देती है। तो अगर भाव शुभ है तो वाणी भी मीठी हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या आता है? जब वाणी मीठी हो गई है तो अपने आप क्रिया भी सुंदर, जो आप करोगे वो भी सुंदर हो जाएगा, आचरण भी शुद्ध हो जाएगा, आपका चरित्र भी क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर हो जाएगा। किसके आधार पे? शुभ भाव के आधार पे। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपका चारित्र क्या है? तो आपका चारित्र सुंदर है। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपका ज्ञान भी सुंदर है। अगर आपका भाव शुद्ध है तो आपका दर्शन भी सुंदर है। तो भाव मूल है। भाव से सब कुछ क्या होता है? शुरू होता है। भाव शून्य जो साधना है वो भी निरर्थक होती है। हम जितनी साधनाएं करते हैं उनमें भाव प्रधान है। हमारा जो जैन धर्म है वो क्या है? भावों पे ही टिका हुआ है। अगर जैन धर्म के अंदर से भावों को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं है। फिर तो परमात्मा ने जितने भावों पे जोर दिया है उतना किसी और पे, क्योंकि भैया इन भावों का बड़ा ही कमाल है। इन भावों से आप क्या कर सकते हो? जल्दी बोलो। इन भावों से मोक्ष का भी वर्ण कर लेते हो, और इन्हीं भावों से तुम नरक का भी बंद कर लेते हो। देखो कमाल है, भावों में कितना दम है। तो इसलिए भाव क्या है? मूल है। अगर भाव है तो साधना भी सार्थक है, और भाव नहीं है तो साधना भी निरर्थक है। और सब अच्छा होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? सब अच्छा होना चाहते हैं। अरे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना चाहता। बताओ कौन है? कोई है यहाँ पे बैठा हुआ? सारे चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें, हमें लोग अच्छे रूप में जाने। अरे जो दिन रात बुराई करते रहते हैं वो भी चाहते हैं कि हमें क्या करें? बोलो, चाहते हैं नहीं चाहते? वो भी चाहते हैं कि हमें भी अच्छे रूप में देखा जाए, हमें अच्छा व्यक्ति माना जाए। अरे चोर भी नहीं चाहता कि कोई इसको चोर कहे, या चाहता है? झूठा व्यक्ति भी ये नहीं चाहता कि कोई इसे झूठा कहे, चाहे वो झूठ क्या करता हो, हमेशा बोलता हो, लेकिन चाहता तो अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाना चाहता है। जो मर्यादाएं तोड़ रहा है वो भी चाहता है कि मुझे मर्यादित कहे, मुझे मर्यादित पुरुष कहे। कर तो उल्टे काम रहा है, लेकिन चाहता अपने आप को राम बताना चाहता है कि मैं भी राम जैसा ही मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। अपने आप को राम से उपमा दिलवाना चाहता है। और आप छोटे बच्चे से भी अगर पूछोगे ना कि बेटा जरा बताना तू अच्छा है या बुरा, तो बच्चा क्या कहता है? वो छोटा सा बच्चा भी तुरंत जवाब देता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। तो ये सवाल हो सकता है कि आखिर हर कोई अच्छा होना क्यों चाहता है? हर व्यक्ति अच्छा दिखना ही क्यों चाहता है? हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई के साथ अपना जुड़ाव जोड़ने का ही क्यों है? सभी चाहते हैं कि मैं
क्या हूँ, अच्छा दिखूँ, अच्छा मुझे सब कोई अच्छा ही जाने। तो इसका सीधा सा जवाब देते हैं महापुरुष। पता है क्या देते हैं? वो जवाब देते हैं कि इस आकर्षण का कुल और कुल इतना ही कारण है कि आप अंदर से क्या हो, आप अंदर से अच्छे हो, आप अंदर से निर्मल हो, इसलिए आप अच्छा होना चाहते हो। मूलतः हर व्यक्ति श्रेष्ठतम है, हर व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता छिपी हुई है, इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाना चाहता है। तो अच्छे से अच्छा होना, श्रेष्ठतम होना, महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा का, बोलो, हाँ, स्वभाव है, नियति है कि वो अच्छा होगा ही होगा। हर आत्मा शुद्ध होने के लिए आती है। ये जो मनुष्य जन्म मिला है हमें, किस लिए मिला है? क्या इसको खाने, कमाने, हैं, लुटाने के लिए मिला है? क्या परिवार बढ़ाने के लिए मिला है? क्या संसार में शादी कराने के लिए मिला है? क्या दूसरों की रिश्तेदारी बनाने के लिए? अरे भैया, इसलिए जीवन नहीं मिला है। कभी जीवन का उद्देश्य सोच करके देखो। सुबह उठते हो तो एक बार थोड़ा चिंतन भी किया करो, चाहे पूरे दिन भर टाइम ना मिले, कम से कम 5 मिनट के लिए क्या किया करो, सोचा करो कि जीवन मिला है तो किस लिए मिला है, हम जी रहे हैं तो किस लिए जी रहे हैं। जब आप 5-5 मिनट भी दोगे ना, सही मायने में देखना, आपको अपने अच्छाई का बोध होने लग जाएगा और ये आपका ध्यान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्यान बन जाएगा। और इसी ध्यान के बलबूते पर आप फिर अपने आत्मा तक भी पहुंच सकते हो। तो हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। बस ऐसा हो गया है कि कोई हीरा कीचड़ में क्या हो चुका है, गिर गया है, या कोई सोना मिट्टी में लिपट चुका है, उसके ऊपर परतें जम चुकी हैं, लेकिन आप क्या हो, मूलतः अच्छे हो, आप स्वरूप से सुंदर हो। बस फर्क इतना है कि उसके ऊपर कीचड़, उस हीरे के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, जिस वजह से आपका स्वरूप आप धुले हुए हो। नहीं तो आपका जो स्वरूप है वो क्या है, अच्छा है। इसलिए आप क्या होना चाहते हो, बोलो, इसलिए आप अच्छा होना चाहते हो। आप अच्छे हैं, ये एक बात है, और दूसरी बात ये है कि लोग आपको अच्छा कहे, ये क्या है, ये दूसरी बात है। तो महापुरुष कहते हैं कि आपको अच्छा होना है। क्या है? आपको अच्छा होना है, लोग आपको अच्छा कहे, इस पे जोर नहीं देना है। भैया, समाज का सबसे ज़्यादा जोर है तो किस पे है? बाहर चीज़ों में है। बाहर है, कहते हैं कि तुम अंदर चाहे कैसे भी हो, बाहर से क्या होने चाहिए, कहते हैं ना, बाहर से अच्छे होने चाहिए। लेकिन अध्यात्म जगत कहता है कि तुम बाहर से अच्छे दिखो या न दिखो, अंदर से अच्छे जरूर होना चाहिए। तुम्हारी अच्छाई बाहर दिखे या न दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अंदर से अच्छे होने चाहिए। तुम अंदर से अगर अच्छे हो तो बाहर भी स्वतः ही अच्छाई दिखेगी। ढोंग मत करने लग जाना कि हमें कोई अच्छा जाने तो हम क्या करें, हम बाहर से अच्छा बने। वो ज़्यादा दुख देगा। क्यों देगा? क्योंकि भैया, आज जो तुमने मुखौटा पहना है, कल को किसी ने उस मुखौटे को उतार दिया तो बहुत होता ही नहीं होता, बहुत दुख होता है। आज आपने किसी को झूठ बोला हो और कल को किसी को पता चल जाए कि इसने ये बात झूठ बोली थी और ये बात तो ऐसी थी, तो बताओ, आप मुंह दिखाते हो फिर उनको? फिर शर्म के मारे, शर्मसार होकर के आप रास्ता बदलते रहते हो। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि पहले ही चेत जाओ, पहले ही संभल जाओ।
जैसे अंदर हो वैसे ही दूसरों को दिखाओ, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। दुखी वही होता है जिनको अलग अलग चेहरे बनाने पड़ते, और सुखी वही होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा होता है। तो विगत दिनों में हमने मैत्री भाव पर, करुणा भाव पर और मध्यस्थ भाव पर चर्चा की थी, और अब जो भावना आ रही है वो है प्रमोद भावना। तो समय तो हो रहा है, लेकिन आज क्या है बताएंगे जरा। आज संडे है ना, तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं। चलो कोई ना, थोड़ा बहुत ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो मेरी भावना कि प्रमोद भावना पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार उन 4 पंक्तियों को क्या कर लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यहाँ मन सुख पावे। हो नहीं कृत धन्य कभी में, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। तो मेरी भावना कहती है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणवान व्यक्तियों को देखकर मेरे हृदय में, मेरे दिल में उनके प्रति प्रीति भाव और प्रमोद भाव क्या होने लगे, उभर आए। प्रीति भाव से मैं भर जाऊं। गुणेषु प्रमोदम, मतलब गुणवानों के प्रति प्रमोद भाव मेरे हृदय में रहे। उनके प्रति मेरा प्रेम भाव रहे। हम 2 तरह से प्रभावित होते हैं, एक तो प्रेम भाव से और एक ईर्ष्या भाव से। जो व्यक्ति प्रेम भाव में भरा होता है, जो व्यक्ति प्रेम से जुड़ा होता है, जिस व्यक्ति से वो प्रेम कर रहा होता है, उन व्यक्तियों के गुण सारे किस में आने लगते हैं, हमारे अंदर आने लगते हैं। और यदि कोई ईर्ष्या से पूर्ण है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, तो चाहे सामने वाले सद्गुणी हो, चाहे सामने वाला दुर्गुणी हो, उसके लिए उसका दिल का द्वार सदैव बंद रहता है। ना ही उसके अंदर दुर्गुण आता है, ना ही सुगुण आता है, सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या के कारण से। जो व्यक्ति प्रेम करता है, जो व्यक्ति प्रेम में डूबा रहता है, जो व्यक्ति प्रेम के हर क्षण को जीता है, ऐसा महापुरुष कहते हैं कि हृदय बड़ा संवेदनशील है। क्या है? हृदय बड़ा संवेदनशील है। उस प्रेम के कारण क्या है, उस प्रेम के कारण वो उससे जुड़ जाता है। और जब जुड़ जाता है, जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति को प्रेम करने लगता है, तो कहते हैं कि उसके जितने गुण हैं वो धीरे धीरे वो हमारा हृदय ग्रहण करने लगता है। वही हमारे फिर वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। और जो व्यक्ति ईर्ष्या से पूर्ण है, जो व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है दूसरों से, वो भला दूसरों के गुण क्यों लेगा? वो तो पहले ही उससे क्या हो रहा है, पहले ही जल रहा है। और जब सुगुण ही नहीं ले सकता, तो दुर्गुण तो
बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि भैया वो तो उससे कटा हुआ है। क्या है? उससे कटा हुआ है। दिल ही कटा हुआ है तो फिर वो उसके दुर्गुण का, उसके अंदर दुर्गुण आएंगे कैसे सामने वाले के? तो इसलिए महापुरुष का सबसे ज़्यादा जोर है कि आप बुरे लोगों की संगति छोड़ो, बल्कि किन की संगति करो? अच्छे लोगों की संगति करो। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो वही तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। तो प्रश्न होता है कि हम गुणी जनों की महिमा क्यों गाएं? गुणी जनों के हम सम्मान क्यों करें? इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे क्या मिलने वाला है? तो महापुरुष समाधान करते हैं कि वैसा करने से उनमें रहे हुए गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। और मनुष्य तभी मनुष्य है जब वह क्या है? गुणों से भरा हुआ है। तभी वो क्या है? तभी वो मनुष्य है। नहीं तो वो क्या है? इसी बात में मेरे को एक कहानी याद आ गई। कहते हैं एक आचार्य थे, कालकाचार्य, और एक राजा थे, शालिवाहन। आचार्य कौन थे? कालिकाचार्य। और राजा कौन थे? शालिवाहन। तो कालिकाचार्य जी उपदेश दे करके विराजमान थे, बैठे हुए थे। उस वक्त राजा शालिवाहन कालिकाचार्य से प्रश्न करते हैं। और क्या सवाल करते पता है? सवाल करते हैं कि गुरुवर भगवान, आप जरा बताएंगे कि जीवित कौन है? तो कालिकाचार्य जी समाधान देते हैं कि जीवित वो है जो शीलवान और गुणवान है। तो राजा संतुष्ट हो गया समाधान पा करके। फिर एक सवाल उत्पन्न हुआ कि प्रभु मृतक कौन है? मरा हुआ कौन है? तो समाधान देते हैं कालिकाचार्य जी कि मृतक वो है जो गुणों से रहित है। फिर सवाल करते हैं कि आप ये बात किस आधार पर कहते हैं? तो कालिकाचार्य जी कह रहे हैं, अपने बात को बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार मैं उपदेश दे रहा था। उस वक्त उपदेश देते वक्त मैंने एक बात कही थी अपने उपदेश में कि जो व्यक्ति गुणों से रहित होता है वो पशु के समान होता है। और ये बात पशुओं को अच्छी नहीं लगी, उनको बुरी लग गई वो बात। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके एक एक जानवर मेरे पास आया, एक एक पशु आया। सबसे पहले हिरण की बारी आई। हिरण मेरे पास आकर के बोलता है कि महाराज, जो आपने बात कही है वो बात गलत है। अरे मैं घास खा करके क्या करता हूँ? अपना गुजारा करता हूँ। और जब मैं मर भी जाता हूँ तो मेरी चमड़ी काम आती है, मेरे सिंग काम आते हैं, और मेरी तो कस्तूरी भी काम आती है। फिर उसके बाद गाय की बारी आ गई। गाय भी आ गई, वो भी कहने लगी कि आप ये बात किस आधार पर कहते हो? अरे मैं घास खा करके क्या करती हूँ? अपना जीवन गुजारा करती हूँ, और सभी मनुष्य को मैं अपना दूध देती हूँ। और जब मैं मर भी जाऊँ तो मेरी चमड़ी का काम भी, मेरी जो चमड़ी है वो मनुष्य के काम आ जाता है, मेरे हड्डियाँ भी उनके काम आ जाती हैं। और फिर उसके बाद सब ने अपनी बारी आते गए, अपनी अपनी बताते गए, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी
कुत्ता भी आया, वो भी कहने लगा कि मैं अपने मालिक के प्रति वफादार हूँ, मैं अपने गुणों से क्या हूँ, अपने गुण के प्रति वफादार हूँ कि मैं मालिक के प्रति कभी धोखा नहीं करूँगा। अरे मेरी जान भी चले जाए तो भी मैं अपने मालिक की क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ। इस तरीके से वो कहने लगे कि अरे क्षुद्र से क्षुद्र एक राख भी अपनी महत्ता बतला रही थी कि मैं कम से कम क्या हूँ, मैं बर्तन धोने के काम आ जाती हूँ। और वो तृण भी कह रही है कि मैं पशुओं के लिए क्या हूँ, जीवनदायिनी हूँ। पशु मुझे खाते हैं तो वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो फिर उसके बाद शालिवाहन को आचार्य कालकाचार्य जी कहते हैं कि भैया तब मुझे पता चला कि इस दुनिया में निर्गुणी व्यक्ति को उपमा देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं बची हुई है। तब इसलिए मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति गुणों से रहित है, जिस व्यक्ति के पास गुण नहीं है, वो व्यक्ति क्या है, पशु नहीं, मरा हुआ है। क्या है, मरा हुआ है। पशुओं में भी गुण है भैया, पशु भी, तभी तो कालकाचार्य जी के पास पहुँच गए वो कि यार हमारे गुणों का क्या कहते हैं, आपने बखान नहीं किया, आपने सीधा कह दिया कि पशु के समान होते हैं। हर पशु के अंदर कुछ ना कुछ गुण तो जरूर होते हैं, एक ही नहीं होते, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो निर्गुणी व्यक्ति है उसकी किसी से भी उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे सद्गुणी की महिमा किसी उपमा में बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही निर्गुणी की महिमा है ना, निर्गुणी की उपमा किसी भी चीज़ से दी नहीं जा सकती है। तो इसलिए भगवान महावीर फरमाते हैं कंखे गुणे जाव शरीर भेहु, अर्थात जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक आप जीवित हैं, तब तक अंतिम समय तक, जब तक श्वास चल रही है, आप गुणों की आकांक्षा करते रहो। गुणियों को देख करके अपने हृदय को खुला रखो, गुणियों को देख करके आप प्रसन्न बनो। वो आपके द्वार पे आए हैं तो उनके लिए क्या रखो, अपना हृदय सदैव खुला रखो। ऐसा ना हो कि वो आपके समक्ष उपस्थित हो और आप आंखें क्या कर लो, आप आंखें फेर लो, ऐसा ना करना। तो जहाँ भी गुणवान दिख जाए तो उनका आप क्या कीजिए, समादर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आप क्या कीजिए, आदर कीजिए। तो ध्यान रखिए, गुण और अवगुण महापुरुष कहते हैं कि आपकी दृष्टि पर ही निर्भर करता है। एक दृष्टि बताई गई है गुणानुरागी दृष्टि, और दूसरी दृष्टि जल्दी से बोलो, इसके अलावा दूसरी दृष्टि कौन सी है, दोष दृष्टि। और यह हर किसी की दृष्टि है। किसकी है, हर कोई दोष दृष्टि में ही जीता है, गुणानुरागी दृष्टि में जीता है, नहीं जीता है। आप कहते रहो ऊपर से कि हाँ हम गुणानुरागी दृष्टि में जीते हैं, अरे भैया कोई नहीं जीता है, सब दोष दृष्टि में ही जीते हैं। कोई विरले ही होते हैं जो गुणानुरागी दृष्टि में जीते हैं। क्योंकि एक कहावत है, देखने वाले चांद में भी दाग देख लेते हैं, और देखने ही वाले कीचड़ में भी कमल तलाश लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या बनना चाहिए, दोष दृष्टि बनना चाहिए या गुणानुरागी दृष्टि बनना चाहिए। हाँ, कि आप गुणों को खोजो। आपका यदि शत्रु भी है, जिसको आपने शत्रु मान रखा है, अगर उसके अंदर भी कोई गुण दिख रहे हैं तो उनको क्या कर लो, उसको स्वीकार करो। अगर भैया ईर्ष्या होगी तो वो गुण से आ ही नहीं सकते। कहा था ना कि ईर्ष्या से अगर प्रभावित हो, ईर्ष्या से भरे हुए हो, तो सामने वाले का चाहे सुगुण हो चाहे दुर्गुण हो, दोनों ही क्या नहीं कर सकते आप, दोनों ही आप स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप प्रेम से पूर्ण हो तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत जल्दी कैच करोगे। किसको, गुणों को और अवगुणों को।
तो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अगर यहाँ पे हम कृष्ण जी को याद ना करें तो ये कथा थोड़ी अधूरी सी रह जाएगी। जब कृष्ण कहाँ जा रहे थे, परमात्मा के दर्शनार्थ जा रहे थे, तो रास्ते से जब गुजर रहे थे उनकी महिमा देवलोक में हुई कि कृष्ण जैसे गुणानुरागी दृष्टि कोई नहीं हो सकता। और ये बात देवता को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि चलो देख लेते, क्योंकि भैया वो तो राज मद में इतने लीन है, उनको वो सुख में इतने वो विभान है कि उनको क्या दुर्गुण क्या सुगुण का पता चलेगा, वो क्या दुर्गुण के बारे में पता कर पाएंगे। अरे जिनका राजमहल सुगंध से भरा रहता हो वो क्या दुर्गंध को जाने। तो वो देवलोक से नीचे उतर के आया और जब कृष्ण जा रहे थे तो रास्ते में उसने सड़ी हुई कुतिया का रूप बना करके वहीं पे मर गया। और वहां से कृष्ण जा रहे हैं, लोगों ने नाक सिकोड़ लिए, नाक बंद कर लिए कि बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। अरे हम जैसे भी होते तो हम भी क्या कर लेते, सिकोड़ लेते। अरे यहाँ से नाला से भी गुजरोगे ना तब भी नाक क्या कर लोगे आप। हाँ, तो वहाँ पे सोचो कि देवता ने क्या रूप बनाया, और ऐसा बनाया कि मनुष्य को नाक ढकनी पड़ गई, इतनी दुर्गंध थी। लेकिन कृष्ण ने नाक को ढका नहीं, बल्कि नजर कहाँ पड़ी, उस कुतिया के दांतों पर। दांत देख करके बोले कि आहा देखो क्या बात है। सबने सोचा कि क्या बात है, कृष्ण जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वाह क्या बात है, क्या देख लिया इन्होंने ऐसा यहाँ पे। तो सवाल किया कि महाराज क्या बात। बोले कि देखो इस कुतिया को। बोले देख ही रहे हैं, नाक बंद कर रखी है, आगे हम जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो हम तो यहीं पे क्या हो जाएंगे, यहीं पे मर लेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि देखो तुम इस कुतिया के दुर्गंध को देख रहे हो, अरे जरा इसके दांत को देखो कैसे चमक रहे हैं, कैसे चमचमा रहे हैं। अरे चांदी भी इसके सामने तो क्या है, चांदी भी इसके सामने फीका है। तो कृष्ण देखो कितने गुणानुरागी दृष्टि थे। और वो जो लोग थे ना वो हम ही थे जो देख करके नाक क्या कर ली थी, सिकोड़ ली थी। और ऐसा होता है, अगर उसकी जगह हम, अगर उनके जगह हम होते तो हम ऐसी दृष्टि नहीं रखते। अरे भैया हम उदाहरण तो सुनाते हैं, लेकिन उस उदाहरण के साथ हमारा जीवन कनेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता है। अगर जिस दिन कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, तो भैया फिर तो बल्ले ही बल्ले, अच्छा ही अच्छा, सुंदर ही सुंदर है। तो महापुरुष का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। मतलब मेरी दृष्टि ऐसी हो कि जहाँ भी मुझे गुणी जन दिखाई दे, जिसके अंदर गुण हो, उस व्यक्ति के अंदर से मैं गुण को क्या करूं, स्वीकार करूं और उस गुण का आदर करूं, सम्मान करूं। अगर आप गुणों का सम्मान करोगे, आदर करोगे, तो स्वतः ही आप क्या हो जाओगे। हाँ, कहते हैं ना कि ज्ञानी का अगर तुम सम्मान करोगे, ज्ञानी की संगति करोगे, तो तुम एक ना एक दिन ज्ञानी बन जाओगे। तो जिन हर्ष गणी इसी विषय में फरमाते हैं, वो कहते हैं ते धन्ना ते पुन्ना ते सुपनानो हविज्य महनिचम जैसिम गुणानुरागो अकित्य होई अपर वयम। मतलब वो कह रहे हैं कि वे धन्य है, वे पुण्यवान है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। किन्हें? मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो गुण समूहों को किसी कारण वजह से, किसी कारण विशेष से ग्रहण तो नहीं कर पाए, लेकिन गुणों को प्राप्त करने की सदैव मन में आकांक्षा
आकांक्षा रखते हैं, मैं उनको क्या करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो देखिए इतने बड़े आचार्य भी उनको नमन कर रहे हैं जो गुणाकांक्षी हैं, चाहे वो किसी कारण से उन गुणों को ग्रहण नहीं कर पाया हो। और अगर ऐसी बात हम कह दें तो क्या कहते हैं जी, सबसे पहला यही जवाब आ जाता है कि आप मिथ्यात्वी के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मिथ्यात्वी को आदर कैसे दे सकते हो। लेकिन आप सोचो कितने बड़े आचार्य जिन कह रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जिनके अंदर क्या है, गुणाकांक्षा है, किसी कारण से उनके अंदर गुणों का क्या हुआ नहीं है, आगमन नहीं हुआ है, लेकिन गुणों की प्राप्ति की क्या रखता है, इच्छा रखता है। तो भैया यहाँ पे भावों को क्या किया गया है, भावों का सम्मान किया गया है, यहाँ भावों को नमन किया गया है। तो आप एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस जिन शासन के भीतर नियम, व्रत, पचखान, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाह्य चीज़ें, सिर्फ ये बाह्य चीज़ें में गिनो आप, ये इनका कोई इतना मायने नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपके भाव शुद्ध हैं, उसके बाद नियम और पचखान और व्रत है, तब उस नियम और पचखान का क्या है, तभी फायदा है। क्योंकि वो नियम पचखान हमें दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें बाह्य चीज़ों में गिनो, लेकिन भाव हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए भाव क्या है, भाव प्रधान है। अगर भाव गिर गए तो तुम मिथ्यात्वी हो, और भाव यदि चढ़ गए तो बाहर से आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर भाव चढ़े हैं तो आप क्या हो, आप सम्यक्त्वी हो। भावों पे ही मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी का क्या हो जाता है, डेफिनेशन हो जाता है। आप बाहर की चीज़ों को देख करके सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी का भेद रेखा मत खींचना। मैं तो कई बार देखता हूँ कि कई बार साधु भी क्या कर देता है, भेद रेखा खींच देता है कि तुम मिथ्यात्वी हो, तुमने अनुव्रत नहीं लिए हैं। अरे भैया, तुम भाव तो देखो, तुम किस आधार पर कह रहे हो कि वो मिथ्यात्वी है, तुमने भाव देखे हैं? अरे तुमने भाव नहीं देखे हैं तो तुम कैसे कह रहे हो कि मिथ्यात्वी है? क्या पता तुम ही मिथ्यात्वी हो और वो सम्यक्त्वी निकल जाए। क्या पता तुम बाद में मोक्ष जाओ, वो पहले ही मोक्ष चले जाए। अरे अवंता मुनि की भी तो यही कहानी घटित हुई थी कि तुम क्या समझ रहे हो कि बालक जो है ऐसा ही है, परमात्मा क्या कह रहे हैं, ऐसा ही है। अरे ये ऐसा नहीं है, ये इसी भाव में मोक्ष जाने वाला, क्योंकि इसके भाव अपवित्र नहीं है, इसके भाव क्या है, शुद्ध है। भावों के आधार पर परमात्मा ने अवंता मुनि क्या किया है, अवंता मुनि का वर्णन किया है। नहीं तो उनको भी क्या लेना देना था अवंता मुनि का वर्णन करने का, जरूरत ही नहीं थी करने की। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिया को ही क्या करते, क्रिया को ही बढ़ावा दे देते, हर जगह क्रिया के बारे में ही लिख देते। लेकिन परमात्मा का जोर किस पे है, आत्मा पे तो है ही है, साथ में भावों पे भी है। तो भावों के आधार पे ही हम मिथ्यात्वी हैं, भावों के आधार पे ही हम सम्यक्त्वी हैं। तो हम भावों के जरिए गुणों को क्या करें, गुणों को ही प्राप्त करने के भाव रखें। और जब हम गुणानुरागी हो जाएंगे तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। और यदि गुणों को अपने भीतर आप विकसित करते चले गए तो वो दिन दूर नहीं जब आपको पता चलेगा कि सचमुच आत्मा ही परमात्मा है। अपासो परमात्मा, ये जो सूत्र है ये उस दिन सच हो जाता है, ये उसी क्षण सच हो जाता है जब आप गुणों से क्या हो जाते हो, गुणों से भर जाते हो। जब व्यक्ति गुणों से भरता है तभी वो आत्मा से परमात्मा कहलाता है। परमात्मा तभी तो अनंत गुणी है, इसलिए तो उनके गुणों का कोई बखान किया ही नहीं जा सकता है। उस गुण के आधार पे ही, उन भावों के आधार पे ही परमात्मा क्या है, परमात्मा है। नहीं तो वो भी हम जैसे ही है। लेकिन वो तो अब क्या हो चुके हैं, मोक्ष जा चुके हैं।
अब हर किसी के भीतर एक महावीर फिर जगे, एक बार फिर कोई ना कोई महावीर उठे। यही इस मेरी भावना का भाव है। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि थोड़ी भीड़ बड़ी है ना जी। आप सुनने आए हो, जिज्ञासा जगी है कि कुछ ना कुछ तो सुने। तो आगमृत कुछ कहा गया हो तस्मिन् छांदो। थोड़ी देर के लिए हम सभी स्तुति गान करेंगे। उससे पहले बोलिए 24 भगवान की। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर श्री जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौवासा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनु सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव
सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रेयान कुंत पाश अभिनंदन भान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तणु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सो आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेयांश कुंत पार्श अभिनंदन भान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर सिर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रेयांश कुंथ पाश अभिनंदन भान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए
दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सौंदर्य स्वरूप श्री अरनाथ मनोवर्धन सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वास पूज्य शीतल श्रेयांश कुंथ पाश अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सौंदर्य स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वास पूज्य शीतल श्रेयांश कुंथ पाश अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण
मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्तमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रेया कुंतु पार्श अभिनंदन भान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संवारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्तमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रेयांश कुंतु पार्श अभिनंदन भान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। बोलिए 24 भगवान के। बहुत अच्छा, अति उत्तम। आप सभी ने भावों के साथ ये 24 तीर्थंकरों की स्तुति आप सभी ने सामूहिक रूप में बैठकर उच्चारण के साथ की। तो हर जगह सुख हो, हर जगह शांति हो, हर जगह सभी मंगल ही मंगल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज किसी का एकासना है, किसी का कुछ एकासने का प्रतिकरण प्रश्न अनर्थना भगनम सत्सकरण देव पान हो श्री वो श्री तपस्या करने वालों को। हाँ, और जो यहाँ पर दिन प्रतिदिन जाप चलना है, आज के जाप का सौभाग्यशाली परिवार है श्रीमती कृष्णा देवी जैन, धर्म पत्नी श्री रघुवीर जैन नालागढ़ वाले। तो उनके सुपुत्र श्री अभिनंदन जैन, मैं नाम ले रहा हूँ, वो आगे आ जाए। श्री अभिनंदन जैन, श्रीमती इंदु जैन, श्री आयुष जैन, श्रीमती सोना जैन, श्री वरुण जैन, श्रीमती संजोली जैन, आरुष जैन, आरुषि जैन, अमायरा जैन और आज्ञा जैन, 112 नंबर वीरनगर। तो बहुत अच्छा। आइए, ये सौभाग्यशाली परिवार है आज का, जिन्होंने आज का जाप लिया है। आओ। Wow.
शरमन भगवान महावीर स्वामी की श्री चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धुमो मंगलम चतारे लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली प्रणतो धुमो लोकतमा चतारे शरणम पहुँचामि अरिहंते शरणम पहुँचामि सिद्धे शरणम पहुँचामि साहु शरणम पहुँचामि केली प्रणतं धम्मं शरणम पहुँचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केली प्रणतो दया धर्म का शरणा चार शरणा दुख करना सुख करना मंगल करना आनंद करना।